हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। वेलकम टू माय चैनल। तो गाइज, आज का वीडियो देखने के बाद जो सिलेबस से रिलेटेड आपको जो भी दुविधा थी, जो भी दुख था, कहाँ से पढ़ें एडेड टॉपिक, कहाँ से पढ़ें डिलीटेड टॉपिक, क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, उन सब का सॉल्यूशन इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। एंड पूरा एंड टू एंड सॉल्यूशन मिलेगा, सिर्फ ज्ञान नहीं मिलेगा। तो बेटा, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप कोई नोटिफिकेशन मिस ना करें। तो देखो, दो तरह के बच्चे हैं आप लोग में से। एक जो ओल्ड एनसीईआरटी फॉलो कर रहे होंगे और दूसरे होंगे जो न्यू एनसीईआरटी फॉलो कर रहे होंगे। ठीक है, तो हम इस वीडियो को तीन पार्ट में कैटेगराइज करेंगे। पहले जो ओल्ड एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं उनको क्या क्या नहीं पढ़ना है, डिलीटेड टॉपिक्स क्या क्या है। ठीक है, और दूसरा जो न्यू एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं उनको क्या क्या पढ़ना है, एडेड टॉपिक इनके लिए क्या क्या है। ठीक है, और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि नए एनसीईआरटी में कुछ चेंजेस हैं, मतलब कुछ चेंजेस हैं जो ओल्ड एनसीईआरटी वालों को अच्छे से देखना पड़ेगा, तो उस पर भी बात करेंगे। तो तसल्ली पूर्वक इस वीडियो को पूरा देखिए। ऐसा ही सिमिलर वीडियो आपको इसी चैनल पे फिजिक्स और केमिस्ट्री का भी मिल जाएगा। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं नए एनसीईआरटी के हिसाब से क्या क्या एडेड टॉपिक है जो नए एनसीईआरटी में नहीं है बट आपके नीट एग्जाम के सिलेबस में है। उसके लिए मैंने किताब ही बना दी जिसको हम कहते हैं नीट सप्लीमेंट्री मटेरियल। अब इसको खरीदना नहीं पड़ेगा तुमको, टेंशन मत लो। ये किताब हम फ्री में पीडीएफ टेलीग्राम पे डाल देंगे, t.me/anandmani001। अगर तुमको चाहिए एक बुक के फॉर्म में फिजिक्स केमिस्ट्री का मिला के, तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। अगर रिस्पॉन्स ठीक आता है तो मैं इसकी किताब बना के दे दूंगा तुम्हें, एक बिल्कुल नॉमिनल प्राइस पे, 200-300 रुपए का, जितनी भी प्रिंटिंग कॉस्ट आएगी। ठीक है, वो मैं दे दूंगा। अगर नहीं चाहिए तो पीडीएफ से काम चला सकते हो, तो पीडीएफ से काम चलाओ, मैं पीडीएफ भी शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो भैया क्या क्या चीजें हैं आपको पहले देखो। नए एनसीईआरटी जो फॉलो कर रहे हैं उनको क्या क्या चीजें पढ़नी है। तो देखो, व्हाट इज लिविंग आपको पढ़ना है सर। ठीक है, आप इस पर टिक लगा दीजिएगा, व्हाट इज लिविंग आपको पढ़ना है। आपके नई एनसीईआरटी में नहीं है बट नीट के सिलेबस में है। ठीक है, तो देखो हमने सिर्फ व्हाट इज लिविंग दिया, व्हाट इज लिविंग के बेसिस पे क्वेश्चन भी दे दिया आपको। ठीक है, और सॉल्यूशन भी दे दिया। प्लांट किंगडम में सर, प्लांट लाइफ साइकिल एंड ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन, वैसे ये एनटीए के सिलेबस में नहीं लिखा है बट मैंने रेकमेंड किया इसको पढ़ने के लिए, क्योंकि जब भी आप एल्गे का लाइफ साइकिल पढ़ते हो, ब्रायोफाइट्स का लाइफ साइकिल पढ़ते हो, टेरिडोफाइट्स का लाइफ साइकिल पढ़ते हो, तो आपको उसमें ये ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिलता है। तो इसको देख के जरूर जाइएगा, इस पर सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में रूट मॉडिफिकेशन, स्टेम मॉडिफिकेशन और लीफ मॉडिफिकेशन। ठीक है, और प्लांट फैमिली जो है वो प्लांट फैमिलीज हमने इंक्लूड कर दिया। मैंने नए एनसीईआरटी वाली प्लांट फैमिलीज भी इंक्लूड किया और पुरानी एनसीईआरटी वाली प्लांट फैमिलीज भी इंक्लूड किया, और जो नीट सिलेबस में वो भी प्लांट फैमिलीज इंक्लूड कर दिए। इसमें सिर्फ और सिर्फ फ्लोरल फार्मूला और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देके चले जाना, तुम्हारा काम हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ फ्लोरल फार्मूला और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देके चले जाओगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा, कुछ और दिक्कत तुम्हें नहीं होगी। ठीक है सर। अच्छा, उसके बाद सर एनाटॉमी फ्लावरिंग प्लांट से टिश्यू उड़ा दिया था, टिश्यू हमने ऐड कर दिया। ठीक है सर। उसके बाद सर देखेंगे उसके बाद क्या है। उसके बाद आपका यहाँ पे एनिमल टिश्यू में से भी टिश्यू उड़ा दिया था, वो टिश्यू हमने डाल दिया। और कॉकरोच उड़ा दिया था, कॉकरोच हमने डाल दिया क्योंकि कॉकरोच आपके सिलेबस में है। फ्रॉग ऑलरेडी नई एनसीईआरटी में, तो उसको डालने की जरूरत नहीं थी, पुरानी एनसीईआरटी में ही फ्रॉग है, तो फ्रॉग आप वहां से पढ़ सकते हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरा मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में एक प्रोटीन बायोसिंथेसिस का अलग से लिखा हुआ है, तो उसको हमने अलग कर दिया यहाँ पे। तो ये प्रोटीन बायोसिंथेसिस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये आपके ना नई एनसीईआरटी में ना पुरानी एनसीईआरटी में, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन नीट सिलेबस, तो ये वाला जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये देख लीजिएगा आप, ये वाला, इस पे मैंने क्वेश्चन भी डाल दिया। ठीक है, ह्यूमन हेल्थ और डिजीज में डेंगू और चिकनगुनिया पे सवाल है, टोबैको अब्यूज पे भी है, तो ये भी देख लीजिएगा। और ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन से तुम्हारा सवाल जो है, ऑर्गेनिज्म वाला पार्ट जो नई एनसीईआरटी में नहीं, वो ऐड कर दिया। तो मतलब जो बच्चे नई एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं उन्होंने ये सप्लीमेंट्री मटेरियल ऐड करके देख लिया, तो उनका सॉल्यूशन यहाँ पे ही हो गया, उनको कुछ और चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। कहाँ मिलेगा सर ये आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल t.me/anandmani001। तो इस टेलीग्राम चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लो और वहां पे जाके आप इसको देख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब जो बच्चे ओल्ड एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं उनके लिए कुछ अलर्ट। तो आपको सिलेबस तो पता ही बेटा कि आपके कौन कौन से चैप्टर उड़े हैं, चैप्टर जो उड़े हैं उसको आपको पता ही है। चैप्टर कौन कौन से उड़ गए हैं सर, आपके चैप्टर उड़ गए हैं, बताइए। तो आपका चैप्टर एक उड़ गया, आपका ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। ठीक है, दूसरा सर आपका उड़ गया मिनरल न्यूट्रिशन, और तीसरा उड़ गया डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। ठीक है, क्लास 12 में देखोगे तो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, ठीक है, और स्ट्रैटेजीज ऑफ फूड प्रोडक्शन,
और तुम्हारा इन्वायरमेंटल इश्यूज। ठीक है, तो इस पार्ट को छोड़ के आप पूरा का पूरा पढ़ सकते हैं पुरानी एनसीईआरटी से। अच्छा, स्ट्रैटेजीज ऑफ फूड प्रोडक्शन का एक पार्ट है जो नई एनसीईआरटी में डाल दिया है एक जगह पे, तो उसको भी ध्यान से आपको देखना पड़ेगा। जो स्ट्रैटेजी ऑफ फूड प्रोडक्शन का पार्ट है जो नई एनसीईआरटी में डाल दिया आपको, उसको भी ध्यान से देखना पड़ेगा। क्या है भैया, ये देखिए यहाँ पे पेज नंबर तुम्हारा स्ट्रैटेजी ऑफ फूड प्रोडक्शन जाइए, एप्लीकेशन इन बायोटेक्नोलॉजी में उन्होंने स्ट्रैटेजी ऑफ फूड प्रोडक्शन का एक पार्ट दे दिया है। मैंने पहले वीडियो में भी अपने बताया था, ये ग्रीन रिवॉल्यूशन वाला जो पार्ट है, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, ग्रीन रिवॉल्यूशन, ये वाला पार्ट पेज नंबर 178 ऑफ न्यू एनसीईआरटी। अगर आपके पास नई एनसीईआरटी नहीं है तो मैं इसका भी पीडीएफ आपको भेज दूंगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा यहां से यहां तक जो है ये नहीं था तुम्हारे नई एनसीईआरटी में, मतलब नई एनसीईआरटी में है, पुराने एनसीईआरटी में ये नहीं है। मतलब नहीं है मतलब ये स्ट्रैटेजी ऑफ फूड प्रोडक्शन में है, तो आपको ये वाला पार्ट स्ट्रैटेजी ऑफ फूड प्रोडक्शन का पढ़ना है। ठीक सर। दूसरी चीज क्या है सर, दूसरी चीज क्या है सर, जब आप देखोगे रेस्पिरेशन इन प्लांट चैप्टर नए एनसीईआरटी का पेज नंबर 161, तो यहां पे पहले हम लोग क्या पढ़ते थे, 2H+ से तुम्हारा क्या होता था, एक एटीपी बनता था। बट यहां पे एक लाइन पढ़ो, फॉर ईच एटीपी प्रोड्यूस 4H+ पासेस थ्रू द F0 फ्रॉम द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। वैसे तो ये पिछली एनसीईआरटी में भी ये करेक्शन कर दिया था, तो अगर आपने ये बहुत पुरानी एनसीईआरटी आप पढ़ लोगे तो ये करेक्शन नहीं हुआ, तो ये करेक्शन आप जरूर इसमें लगा लीजिएगा। तो यही बेटा आपको चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगेन इसका पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिए। ऐसा सिमिलर आपको पीडीएफ फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए भी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। और इस पे एक डिटेल्ड लेक्चर चाहिए कि मतलब सर पूरा एक वीडियो में पढ़ा दो, तो भी कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। तो देखते हैं कितने कमेंट्स आते हैं और उसके हिसाब से मैं आगे के वीडियो बना दूंगा। ठीक है, एक और अपडेट आप सबके लिए बच्चों कि आपकी जो नीट बायोलॉजी इन 30 डेज की किताब, जो अभी पीडीएफ देख लो ना, ये उसी पीडीएफ किताब का पीडीएफ है जो एडेड टॉपिक वाला पार्ट है। तो नीट बायोलॉजी इन 30 डेज की किताब आप परचेज कर सकते हैं। बड़ी अमेजिंग किताब मैंने बताई है, मतलब पूरी नीट की तैयारी तुम्हारी एक किताब से 30 दिन में हो जाती है, जिसमें तुमको वीडियो लेक्चर भी मिल जाता है हर टॉपिक का। तुम जैसे किसी भी टॉपिक पे जाओ उसका वीडियो लेक्चर मिल जाता है, नोट्स ऐप में मिल जाते हैं, प्लस फिजिकल बुक तुमको घर पे मिलता है। प्रैक्टिस करने के लिए 3000 से ज्यादा क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो वैसे तो कल तक प्राइस का 799 रुपीज था, अब 999 कर दिया बेटा, मेरी कॉस्टिंग नहीं आ पाती है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा किताब आपकी निकल गई है, तो ये आप परचेज कर लीजिए, लिमिटेड स्टॉक है अगर आपने अभी तक नहीं खरीदा है तो। और नीट बायोलॉजी की तैयारी आप बहुत सिस्टमैटिक तरीके से इस किताब के माध्यम से कर सकते हैं। तो ऑन दैट नोट आई एम एंडिंग वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।